नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सहज बीएलई हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और आज की इस वीडियो में हम लोग सहज आईपीएस की एक बड़ी अपडेट के बारे में जानने वाले हैं। तो आप भी एक सहज बीएलई हैं और सहज आईपीएस को चलाते हैं, तो सहज आईपीएस में यह बड़ी अपडेट यह है कि अब सहज बीएलई इंस्टेंट सेटलमेंट के साथ सहज आईपीएस को यूज कर सकते हैं। तो आइए इसे लाइव देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा पोर्टल यहाँ पे लॉगिन है। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एक बैंकिंग का ऑप्शन दिखेगा आपको लेफ्ट साइड में, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, फाइनेंशियल सर्विस और उसके नीचे डीएमटी। ठीक है, तो आपको इन दोनों ऑप्शंस में क्लिक करना है फाइनेंशियल सर्विस पे। तो फाइनेंशियल सर्विस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फाइनेंशियल सर्विस का यहाँ पे सारा सर्विस सामने दिख जाएगा। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो दिखेगा सहज आईपीएस, इस आईपीएस को अभी हम लोग फिलहाल यूज कर रहे हैं और इसमें कोई भी इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे जो सर्विस अभी लाया गया है, न्यू सहज आईपीएस विथ इंस्टेंट सेटलमेंट। ठीक है, आज हम लोग इसी सर्विस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए अब इस पे हम लोग क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आया है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड, जो पहला है एजेंट रजिस्ट्रेशंस, और उसके बाद इस आईपीएस को एक्टिवेट करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है सेकेंड नंबर पे। और इसमें हम लोग देखिए बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी तक हमारे पास सहज मिनी स्टेटमेंट नहीं देता था, लेकिन इस आईपीएस अपडेट में यहाँ पे अब हम लोग को मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद इधर का जो ऑप्शंस है आपको आपके वैलेट अमाउंट ट्रांसफ़र के लिए है। तो ये है पहला ऑप्शन, ट्रांसफ़र टू स्कैश वैलेट, मतलब इस आईपीएस के अमाउंट को आप अपने स्कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर जो अमाउंट आप निकाले हैं उसको अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। और तीसरा इसका ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट। अभी तक हम लोग के पास क्या होता था कि हम दोबारा से कोई भी रिसिप्ट को डाउनलोड नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे अब नया अपडेट में हम लोग आईपीएस ट्रांजैक्शन रिसिप्ट को दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये लास्ट वाला है जो सेटलमेंट रिसिप्ट के लिए है। यहाँ पे अब हम लोग सेटलमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं दोबारा से, जितनी बार मर्जी करे उतनी बार। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या इस आईपीएस को एक्टिवेट करने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कोई चार्ज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट नंबर पे हम क्लिक करते हैं एजेंट रजिस्ट्रेशन पे, तो हमारे सामने कुछ इस तरह से देखिए एक मैसेज आ रहा है, कुछ इस तरह से मैसेज आता है। और उसके बाद यहाँ पे टैब आप देख रहे हैं कि फिर से दोबारा से यहीं पे हमें रिडायरेक्ट कर दे रहा है। और वहाँ पे लिख रहा है कि यू आर ऑलरेडी इनरोल दिस स्कीम, ऐसा करके कुछ मैसेज आया। और उसके बाद टैब हमारा फिर से रिफ्रेश हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कोई भी अमाउंट किसी को पे करने का ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे है एक्टिवेशन का, आईपीएस एक्टिवेशन का। तो इस पे क्लिक करके हम लोग देखते हैं कि क्या एक्टिवेशन करना ज़रूरी है और एक्टिवेशन में क्या लगता है। ठीक है, तो चलिए इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये आगे के लिए देखिए खुल गया है और एक मैसेज ऊपर में आ रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, योर अकाउंट इज एक्सपायर, प्लीज रीएक्टिव योर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका नंबर सहज में रजिस्टर रहेगा वो शो कर देगा और नीचे आपका आधार नंबर डालना है और सेंड ओटीपी करके इसको वैलिडेट करके इसको एक्टिवेट करना है। लेकिन अभी हमने अपने डीएम से बात किया है, सहज के डीएम से, तो उन्होंने बताया है कि अभी इसको एक्टिवेट नहीं करना है, जब एक्टिवेशन होगा तब हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं कि आप अपने आईपीएस को एक्टिवेट कर लें यहाँ से, अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे पहले आप अपने डीएम से कांटेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे इसको एक्टिवेट कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले सर्विस पे। तो आगे हमारा यहाँ पे जो फ्रेंड है बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉवल और मिनी स्टेटमेंट, 3 ऐसे सर्विसेज हैं जिनको हम सहज आईपीएस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं बैलेंस इंक्वायरी पे, उसके बाद देखते हैं क्या ये ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया कि नो रिकॉर्ड फाउंड, योर अकाउंट इज एक्सपायर्ड, प्लीज रीएक्टिव योर अकाउंट। तो वही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना अभी हम पीछे दिखाए कि उससे आपको इस आईपीएस को एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीनों सर्विसेज पे क्लिक करेगा तो यहीं पे यही बोला जाएगा कि आप सबसे पहले
इस APS सर्विस को यहाँ से एक्टिवेट करिए। उसके बाद ये सर्विसेज तीनों यहाँ से चालू कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद अभी दोस्तों जो हम आपको बताने वाले हैं ये सच में यहाँ पे एक अच्छी खबर है सहज APS के लिए। तो चलिए इस पे चलते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, है ना। जो भी हम अमाउंट यहाँ पे विड्रॉवल करेंगे वो अमाउंट को बैंक अकाउंट में लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो चलिए इस पे देखिए मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये सर्विस बहुत अच्छा आया है कि नहीं आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आप देखिए जो सबसे ऊपर में है कि जो भी बैलेंस आपका APS में अवेलेबल रहेगा वो दिखाया जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोड है आप NEFT मोड में लेना चाहते हैं या IMPS मोड, ये दोनों मोड यहाँ पे है। और पहले इससे पहले वाले APS जो हम यूज़ कर रहे थे उसमें ओनली वन मोड था NEFT का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों मोड यहाँ पे दोस्तों दे दिया गया है हम लोगों को। तो अब इसके नीचे हम लोग करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो हमारा प्राइमरी बैंक अकाउंट दिया रहता है सहज में सेटलमेंट के लिए, जो पहले का APS हम लोग यूज़ कर रहे थे उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए उसका नेम और अकाउंट नंबर, ब्रांच वगैरह यहाँ पे, और कैसा अकाउंट है ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता था कि जब भी हम APS में कोई भी बैलेंस को विड्रॉवल करते थे उसको हम लोग सहज में जो रजिस्टर किए बैंक अकाउंट है उसी पे ले सकते थे। लेकिन ये APS अपडेट के बाद यहाँ पे हम लोग दूसरे भी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक नया बैंक डिटेल भरने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इस पे टिक आउट करता हूँ और देखिए नीचे में मेरे पास यहाँ पे सेकेंडरी बैंक डिटेल भरने का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। मतलब यहाँ पे आपके पास अगर ये अकाउंट में अभी ट्रांजेक्शन फुल हो गया है या किसी कारणवश यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से आप सेकेंडरी बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। कोई अदर आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट है तो उसको यहाँ पे सहज में ऐड कर सकते हैं और उस पर अपना अमाउंट को विड्रॉवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि अब है जो सहज APS का जो अमाउंट है वो कि आपका एक अकाउंट अगर किसी प्रॉब्लम में है तो दूसरे अकाउंट में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है सहज के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब सहज अपने APS सर्विस को यहाँ पे इम्प्रूव कर रहा है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक सहज का ID नहीं लिया है और APS चलाने के लिए सोच रहे हैं सहज की ID से, तो ये बहुत भी बढ़िया होने वाला है। तो सहज की ID अगर आपको लेनी है APS के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के हमेशा अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।